बीच पर अच्छा टाइम स्पेंड करके सभी वापस घर जाते हैं। ऑफिस में टॉन को पता चलता है जो एम्प्लॉय काम के नहीं है उन्हें निकाल दिया जाएगा। टॉन कोरिया को ये सब कुछ बताता है। तभी पॉल आके बोलता है हमारे शो को एशियन टेलीविजन अवार्ड्स मिलने वाला है और इसलिए हमें सिंगापुर जाना होगा। पॉल और कोरिया बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। टॉन ने अपने लिए नाइकी के शू लिए होते हैं बट घर ले जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि कोरिया ने उसे फिजूल खर्चे करने मना किए थे। जेंग शू को एक प्लास्टिक बैग में डाल देता है एंड कहता है तू कोरिया को बोलना कि ये ओरिजिनल नहीं है, फेक है। तभी ऑफिस में एक न्यू क्लाइंट आती है एंड आते ही वो हमारे सीधे साधे टॉन से फ्लर्ट करने लगती है बट टॉन उसे उतना भाव नहीं देता। अगले दिन कोरिया सिंगापुर के लिए निकलने से पहले टॉन को बहुत सारी एडवाइस देती है। दूसरी गर्ल्स की तरफ देखना मत, 10 बजे से पहले घर आ जाना, ये मत करना, वो मत करना और भी बहुत कुछ। पर उसके जाते ही वो जेंग के साथ क्लब में पहुंच जाता है। गर्ल्स टॉन से फ्लर्ट करने लगते हैं बट वो किसी को भाव नहीं देता। बट जेंग एक नमो नाम की लड़की को पटा लेता है। तभी वहाँ विन आ जाता है। टॉन थोड़ा डर जाता है एंड उसे ये क्लबिंग वाली बात कोरिया को बताने मना करता है। जेंग नमो को अपने ऑफिस में इंटर्नशिप की पोजीशन दिलवाता है। टॉन उसे नमो से दूर रहने की एडवाइस देता है पर जेंग तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऑफिस के बाद वो टॉन को पब चलने बोलता है। वो मना कर देता है। जेंग बोलता है ओम का कॉल आए तो बताना कि मैं तेरे साथ हूँ। टॉन ऐसा करने से मना कर देता है तो जेंग उसे मसाज पार्लर का वीआईपी मेंबर वाला कार्ड ऑफर करता है। टॉन लेने से मना कर देता है तो जेंग जबरदस्ती उसके वॉलेट में वो कार्ड रख देता है एंड नमो के साथ क्लब चला जाता है। ओम को पता चल जाता है कि जेंग पब में है। वो सीधे पब पहुंच जाती है एंड जेंग एंड नमो दोनों को थप्पड़ मारती है। ऑफिस में पिम टॉन के क्लोज आने की कोशिश करती है बट हमारा टॉन उसे बस एक क्लाइंट की तरह ही ट्रीट करता है। पिम उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। टॉन न्यू कार लेके कोरिया को पिक करने आता है एंड बोलता है ये मेरी फ्रेंड की कार है। सभी फ्रेंड्स लंच कर रहे थे तभी बातों बातों में ओम कोरिया को बताती है जब तुम सिंगापुर गई थी तब टॉन और जेंग क्लब गए थे। कोरिया टॉन को गुस्से से देखने लगती है। अब जब एक बार ट्रस्ट टूटता है तो शक होने लगता है। कोरिया टॉन का वॉलेट चेक करती है जहाँ नाइकी के शू का बिल, मसाज पार्लर का वीआईपी कार्ड और कार के डाउन पेमेंट्स के पेपर मिलते हैं। और तभी ही टॉन के फोन पर पिम का मैसेज आता है। वो टॉन को बाथरूम से बाहर आने बोलती है। बेचारा उसी हालत में बाहर आता है। कोरिया उसे बातें सुनाने लगती है। तुमने कहा था कार तो फ्रेंड की है, मैं 3 दिन के लिए बाहर क्या गई, तुमने मसाज पार्लर का मेंबरशिप भी ले लिया। टॉन कहता है ये मुझे जेंग ने दिया था, मैं तो वहाँ गया भी नहीं। कोरिया उसे पिम के बारे में पूछती है। वो कहता है तो तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। कोरिया उसकी एक नहीं सुनती, उसे रूम से बाहर निकाल देती है। टॉन रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुका था तो वो कोरिया से ब्रेकअप करने की सोचता है। विन उसे कोरिया को हर्ट करने मना करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कोरिया को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। टॉन कोरिया से ब्रेकअप करने वाला था बट जब उसे प्रेगनेंसी की बात पता चलती है वो और कुछ नहीं कहता। डिनर पर कोरिया टॉन से शादी की बात करती है क्योंकि विदाउट शादी प्रेग्नेंट होना मीन्स लोगों की बातें सुनना। अब शादी मतलब बहुत सारे खर्चे। टॉन के पास उतनी सेविंग्स नहीं थी बट फिर भी वो कोरिया की खुशी के लिए मान जाता है। टॉन कोरिया के पेरेंट्स की परमिशन लेने जाता है। डैड को टॉन पसंद तो नहीं था बट फिर भी मॉम के कहने पर वो परमिशन दे देते हैं। वो कोरिया के साथ अपने गाँव जाता है एंड मॉम को शादी के बारे में बताता है। मॉम और भाई सुपर हैप्पी हो जाते हैं। टॉन कोरिया की और भी ज्यादा केयर करने लगता है। सभी फ्रेंड्स वेडिंग की प्रिपरेशन करते हैं। कोरिया विन के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है। विन कोरिया को देखता ही रह जाता है और सपनों में खो जाता है क्योंकि वो आज भी कोरिया को लाइक करता है। अगले दिन वेडिंग होती है। थाईलैंड में बॉय की फैमिली गर्ल की फैमिली को डाउरी देते हैं। टॉन ठहरा फार्मर फैमिली से और कोरिया ठहरी रिच फैमिली से। उनके जितना पैसा टॉन की फैमिली के पास नहीं होती बट फिर भी मॉम जैसे तैसे 2 लाख रुपए डाउरी के लिए अरेंज करती है बट इसका कोई फायदा नहीं होता। डैड को पैसे कम लगते हैं। वो इनडायरेक्टली मॉम की इंसल्ट करते हैं। मॉम की इंसल्ट टॉन से देखा नहीं जाता। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है फार्मर होने में क्या बुराई है, माना कि हम आप जैसे रिच नहीं है बट मैं कोरिया और बेबी की पूरी केयर कर सकता हूँ। प्रेगनेंसी की बात सुनकर सभी शॉक्ड होते हैं। डैड कोरिया से पूछते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वो बहुत एम्बेरस होती है एंड अपने रूम में चली जाती है। भाई आके उसे रोने से मना करता है। कोरिया बोलती है क्या टॉन को इतनी भी अक्ल नहीं है, उसे सबके सामने ये बात कहने की क्या जरूरत थी। भाई बोलता है तो इसमें डैड की गलती है, उन्हें ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। वो कोरिया को संभालने लगता है। टॉन भी अपसेट था। बेबी की बात छुपाने के लिए वो अपनी मॉम से माफी मांगता है। मॉम बोलती है ये तो गुड न्यूज़ है, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी।
रात को टॉन कोरिया से बात करने की कोशिश करता है और वेडिंग सेरेमनी को स्पॉइल करने के लिए उससे सॉरी भी बोलता है, बट कोरिया उससे कुछ नहीं कहती। तो टॉन बोलता है, मैं क्या करता, इमोशनल हो गया था, तुम्हारे डैड भी तो गलत ही बोल रहे थे ना, और मैं टायर्ड भी हो चुका हूँ। ये सुनकर कोरिया कहती है, क्या तुम सच में टायर्ड हो चुके हो? तुमने कभी भी हमारे रिलेशनशिप में 100% नहीं दिया। प्रॉब्लम को फेस करने की बजाय तुम उससे भागते आए हो। टॉन अपसेट होकर बाहर चला जाता है और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज करता है, क्या हम बाहर चल सकते हैं? विन कहता है, क्या कोरिया के साथ तेरी फाइट हुई है? तभी कोरिया टॉन को मैसेज करती है, हमारी बात पूरी नहीं हुई है, जल्दी से यहाँ आओ। तो अपनी फीलिंग्स विन एंड जेंग को सेंड करता है, बट गलती से वो कोरिया को सेंड हो जाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है, मुझे पता है कि मैं अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, बट मैं ट्राई तो करता हूँ ना। हमारे 10 ईयर के रिलेशन में मैंने कोरिया को खुश रखने की पूरी कोशिश की, बट उसे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। अब मैं थक चुका हूँ, मुझे ब्रेकअप करना है। ये मैसेज वो जेंग और विन को सेंड करना चाहता था, बट गलती से कोरिया को सेंड हो जाता है। कोरिया मैसेज पढ़ के बहुत हर्ट होती है। टॉन जल्दी से रूम में आता है एंड बोलता है, वो सब मैंने गुस्से में लिखा, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। कोरिया कहती है, अगर तुम्हें ब्रेकअप ही करना था तो डायरेक्टली कह देते, ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत थी। वो सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है। टॉन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, बट वो नहीं सुनती एंड घर छोड़ के चली जाती है। टॉन रियलाइज़ करता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोरिया भाई के पास आके सब कुछ बता देती है। भाई उसकी केयर करता है। टॉन पूरी रात उसे कॉल एंड मैसेज करता है, बट वो रिप्लाई नहीं देती। रात को कोरिया की तबीयत खराब हो जाती है। भाई डर जाता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। कोरिया का मिसकैरेज होते होते बचता है। ये सब स्ट्रेस की वजह से हुआ था। डॉक्टर उसे स्ट्रेस से दूर रहने बोलते हैं। भाई को टॉन पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसके घर जाता है एंड उसे मारने लगता है। पॉल उसे कोरिया के मिसकैरेज के बारे में बताता है। टॉन बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझे बता दो कोरिया कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। पॉल उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है। जेंग और ओम वहाँ पहले से होते हैं, बट कोरिया नहीं होती। जेंग पूछता है, क्या तूने उसे सच में कहा कि तू उससे ब्रेकअप करना चाहता है? टॉन कहता है, मैंने नहीं कहा। ओम पूछती है, तो तुमने ऐसा क्या किया जो कोरिया की ऐसी हालत हुई? टॉन बताने लगता है। जब भी फाइट होता है कोरिया उसे गुस्से में बहुत कुछ सुना देती है, बट टॉन उसे कभी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोरिया हर्ट होए। बट वेडिंग डे के फाइट की वजह से वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो अपना गुस्सा अपनी फीलिंग्स मोबाइल में टाइप करता है। वो कहता है, वो मैं जेंग और विन को सेंड करना चाहता था, बट गलती से कोरिया को सेंड हो गया। सभी उसे ब्लेम करते हैं। वो कहता है, मुझे पता है मैं अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं क्या करूँ? वो बहुत वीक है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, किस हालत में है, कोई उसका ध्यान रखने के लिए है भी या नहीं, मुझे वो वापस चाहिए। सभी को उसके लिए बुरा लगता है। घर पर टॉन को हर पल कोरिया की याद आती है। वो नींद से उठता है, कोरिया उसके पास नहीं होती। वो ऑफिस जाने लगता है, टाई बांधने के लिए कोरिया नहीं होती। उसे लगता है कोरिया ज़रूर मॉम डैड के घर पर होगी, बट मॉम डैड को भी कोरिया के बारे में पता नहीं होता। डैड उसे डांटने लगते हैं, तुम कोरिया से ब्रेकअप करना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं हो तुमसे कितना प्यार करती है। टॉन मॉम डैड को सॉरी बोलता है एंड प्रॉमिस करता है अब से वो कोरिया की पूरी केयर करेगा और उसे थोड़ा सा भी हर्ट नहीं करेगा। टॉन को कोरिया के लिए इतना परेशान होता देख डैड को उस पर दया आ जाती है। वो कहते हैं, कोरिया बहुत स्ट्रांग है, वो जहाँ होगी ठीक होगी। देन हमें पता चलता है कि कोरिया विन के घर पर है। वो उसकी बहुत अच्छे से केयर करता है। दूसरी तरफ टॉन की हालत बहुत खराब थी। उसने खाना वाना सब कुछ बंद कर दिया था, बस ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। भाई विन को कॉल करके कोरिया के बारे में पूछता है। विन कहता है अब वो ठीक है। इसका मतलब टॉन को छोड़कर सबको पता चल गया होता है कि कोरिया कहाँ है। ड्रंक टॉन बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है। सबसे यही पूछता रहता है कि कोरिया कहाँ है। कोई भी उसे संभाल नहीं पा रहा था, तो भाई विन को कॉल करके बुलाता है। टॉन कहता है, ए विन, तुझे पता है ना कोरिया कहाँ है? देख, कोरिया को किसी का हाथ पकड़ के ही नींद आती है, नहीं तो वो सो नहीं पाती। वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी? उसे ऐसा देखकर फ्रेंड्स को उसके लिए बुरा लगता है। वो उसे कोरिया के बारे में बताना चाहते हैं, बट भाई अभी बताने से मना करता है। विन जब घर आता है तो कोरिया उससे पूछती है, तुम इतनी रात कहाँ गए थे? तो वो उसे टॉन के बारे में बताता है। कोरिया अपसेट होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, अपने पास इमेजिन करने लगते हैं। नेक्स्ट नाइट सभी क्लब में मिलते हैं। टॉन आज भी ड्रिंक किए जा रहा था। वो कहता है, कल कोरिया का बर्थडे है, बट मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, मुझे उसकी याद आ रही है। तभी विन को कोरिया का कॉल आता है। टॉन पूछता है, किसका कॉल था? विन कहता है, नानी का।
टॉन कहता है तेरी नानी की तो डेथ हो चुकी है, मैं उनके फ्यूनरल पर भी गया था। जैंग कहता है इसके नाना की बहुत सारी वाइफ है। टॉन पूछता है तेरी टाई किसने बांधी? वो बहाना बनाकर जल्दी से चला जाता है। टॉन जैंग से पूछता है तेरी आँख को क्या हो गया, ऐसे ऐसे क्यों कर रहा था? टॉन समझ जाता है ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं और सीधे विन के घर जाने लगता है और जैंग उसे रोक भी नहीं पाता। टॉन देखता है विन कोरिया को बर्थडे सरप्राइज दे रहा है। टॉन का पारा चढ़ जाता है। वो अंदर आके विन से पूछता है ये सब क्या है, तूने मुझसे झूठ कहा ना? तेरी टाई देखकर ही समझ गया था कि ये कोरिया ने ही बांधी है। वो गुस्से में विन को पंच मारता है। तभी ओम और भाई बर्थडे सॉन्ग गाते गाते केक लेकर आते हैं। टॉन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। टॉन को और गुस्सा आता है। सबको पता था कि कोरिया कहाँ है बट किसी ने भी उसे नहीं बताया। वो विन को केक से मारता है और जब विन मारने जाता है तो जेंग को लग जाता है। जेंग मारने जाता है तो ओम को लग जाता है। टॉन कोरिया को ले जाने लगता है। भाई उसे रोकता है तो टॉन उसे भी केक लगा देता है एंड सभी साथ में केक फाइटिंग करने लगते हैं एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।